हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं हाजिर हूं आपके साथ एक नया व्लॉग लेके। जी हां, बात करेंगे आज पाई कॉइन के बारे में। काफी दिनों बाद, तकरीबन 2 से 3 हफ्ते बाद, पाई की नई अपडेट की तरफ जा रहा हूं। पाई की 2-3 अपडेट्स आई हैं जिसके अंदर इनकी केवाईसी का नया प्रोसेस है। इसके अंदर इनकी जो पाम के थ्रू केवाईसी होनी है, यानी आपकी हथेली के थ्रू, उसके बारे के अंदर है। जितने लोगों की केवाईसी रुकी हुई थी उसके बारे में थोड़ी सी न्यूज़ है। इसका जो टेस्ट नेट है उसके अंदर यूएसडीटी को डाल दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं, पाई जो है वो अपना डेक्स लेके आ रहा है, डीएक्स यानी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। खबरें तो ये काफी अरसे से चली जा रही हैं, जिसके अंदर पाई डाउ स्वाप भी बीच में आया था, फिर अचानक गायब हो गया। उसके अंदर क्योंकि आप लोगों को एक और कॉइन भी चाहिए होता है, जैसे कि यूएसडीटी हो गया एक स्टेबल कॉइन के तौर पे, तो उसको भी इन्होंने टेस्ट नेट में डाल दिया। उसके बारे में बताता हूँ। दूसरा, बहुत जल्द ये लोग वैलिडेटर्स रिवॉर्ड जो हैं वो देना शुरू करने वाले हैं। तो सीधा मैं आपको इन्हीं की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। प्राइस के और उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, वो सब आप लोग अब जानते हैं, सब आप लोग देख लेते हैं। अभी तकरीबन 16 घंटे पहले ही, यानी कि जनवरी 30 को ये न्यूज़ आई है। आज अमेरिका में तो इस टाइम 31 है, तो यानी कल की ये खबर है। थोड़ा सा इसका पढ़ के बताता हूँ। बाकी मैंने इसका पूरा जो अच्छे तरीके से पॉइंट्स बना के रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये इंग्लिश और ये चीजें देख के काफी लोगों को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो मैं समझाने के लिए करूंगा। पहले ऊपर से आप लोगों को बता दूं। यहाँ पे कहते हैं पाई हैज रिलीज्ड अ टेक्निकल अपडेट अलाउइंग मिलियंस ऑफ पाइनियर्स टू कंप्लीट मेन नेट माइग्रेशन। यानी कि ये कह रहे हैं कि पाई एक टेक्निकल अपडेट जो है उसने रिलीज कर दी है, जिसके लिए वो मिलियंस ऑफ पाइनियर्स जो हैं उनको मेन नेट माइग्रेशन उनका पूरे करने जा रहे हैं। अनदर अपडेट अनब्लॉकिंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पाइनियर्स टू सबमिट केवाईसी एप्लीकेशन। दूसरा ये कह रहे हैं ऐसे हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग जिनकी जो है केवाईसी वेरिफिकेशन या एप्लीकेशन सबमिट के लिए रुकी हुई थी, वो भी शुरू होने जा रही है। Pi will also be releasing a beta version, testing phase, palm print authentication, KYC, validator reward in Q1। इसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। यहाँ पे सारी तफसील बता रहे हैं, तो मैंने सारे पॉइंट लेके इसको चैट जीपीटी से आपके लिए और सही करके इसको मैंने सिंपल वर्ड्स में डाला है, ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो। तो यहाँ पे ये आप देखें, ये आपको एक्सप्लोरिंग पाम प्रिंट वेरिफिकेशन इन केवाईसी भी बता रहा है। यहाँ पे केवाईसी वैलिडेटर रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी बता रहा है कि 2026 में जो है वो आने जा रही है। दूसरा, यूएसडीटी का मैंने आपको बताया, वो भी करते हैं। तो सीधा मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। तो ये इसको मैंने आसान लफ्जों में क्लीन ब्रेक डाउन इन इजी इंग्लिश डाला है, ताकि सबको समझने में आसानी हो। तो बेसिकली ये जो पाई की अपडेट आई है, इसके अंदर आपको केवाईसी वैलिडेटर रिवॉर्ड्स, जो केवाईसी टेंटेटिव या रुकी हुई थी वो, सेकंड माइग्रेशन या जिनकी फर्स्ट रुकी हुई थी उसके बारे में वो बताने जा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा समझाता हूँ। सबसे पहले कह रहे हैं, सिंपल एक्सप्लेनेशन इनकी क्या है। ये कह रहे हैं कि जी पाए की तरफ से, अब ये जो चीजें हैं ये पाए बता रहा है कि 16 मिलियन पाइनियर्स जो हैं वो ऑलरेडी माइग्रेट कर चुके हैं मेन नेट पे। फिर ये कहते हैं पाई जो है वो इस टाइम दुनिया की लार्जेस्ट आइडेंटिटी वेरीफाइड ब्लॉकचेन है दुनिया के अंदर। फिर यहाँ पे बता रहे हैं 2.5 मिलियन लोग जो हैं वो तकरीबन सिक्योरिटी की वजह से, कुछ कंप्लायंस चेक्स की वजह से जो थे ब्लॉक थे, उनको अनब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन उनमें से वो लोग हैं जो कि अभी भी माइनिंग कर रहे हैं, यानी कि जिन्होंने माइनिंग छोड़ दी है, माइनिंग नहीं कर रहे, इनएक्टिव हैं, उनको नहीं। जो लोग अभी माइनिंग कर रहे हैं, सिक्योरिटी और कंप्लायंस चेक्स की वजह से रुके हुए थे, उनको अनब्लॉक कर दिया है। अगर वो अभी भी माइन कर रहे हैं और उन्होंने अपनी मेन नेट की जो चेक लिस्ट है वो सारी कंप्लीट की हुई है, बहुत जल्द उनके पाई कॉइन जो है ऑटो माइग्रेट हो जाएंगे। मैं जानता हूं कि काफी लोगों को इसके अंदर है कि हमारी हर चीज लिस्ट कंप्लीट है, क्यों इतने टाइम से नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत सारे सवालात हैं। असल में जो टोटल मसला है वो यही है, पाई एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। पाई जो है वो डिले काफी चीजों में कर रहा है, और आजकल जो डिले करता है, जब से कुछ और नए प्रोजेक्ट आए हैं तो लोग फिर पुराने प्रोजेक्ट्स को बात करते हैं, क्योंकि यहाँ इनकी टीम से, इनके कोई एम्बेसडर हो उनसे, या कोई कोर टीम का हो, उनसे कांटेक्ट करना मुश्किल ही नहीं है, ऑलमोस्ट बल्कि इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान होते हैं। यहाँ पे इनका दूसरा आ रहा है कि अनब्लॉकिंग जो हम करने जा रहे हैं वो हम बैचेस में करेंगे, उनको आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, क्योंकि उनके अंदर काफ़ी टेक्निकल या सिक्योरिटी फिक्सेस हैं जो हम लोगों ने पूरे करने हैं। फिर यहाँ पे ये केवाईसी की अपडेट दे रहे हैं कि 7 लाख पाइनियर जो हैं, 7 लाख पाइनियर्स जो हैं वो अप्लाई कर सकेंगे अपनी केवाईसी अगले आने वाले चंद हफ्तों के अंदर।
सम ऑफ दीज केवाईसी एप्लीकेशन मे टेक एक्स्ट्रा टाइम ड्यू टू डीपर रिव्यू। आगे चल के जो इनके एआई मॉडल के थ्रू और मैनुअल तरीके के थ्रू ये केवाईसी करने जा रहे हैं और कह रहे हैं वो बहुत जल्द चंद हफ्तों में शुरू हो जाएगी। और अगर उनमें से चंद कोई ऐसे अकाउंट्स हुए कि जिनकी केवाईसी एप्लीकेशन को कोई एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा, तो वो हम डीपर रिव्यू के लिए हो सकता है थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लें। फिर यहाँ पे कह रहे हैं इफ यू वर ब्लॉग बिफोर ओपन पाई ऐप एंड चेक अगेन। यहाँ पे ये उन लोगों को कह रहे हैं कि जो के पहले ब्लॉक थे या ब्लॉक नजर आ रहे थे वो एक दफा दोबारा अपनी ऐप खोलें, रिफ्रेश करें और दोबारा चेक करें कि वो ठीक आ गए उनका अकाउंट हो सकता है खुल गए हो और वो आगे चल के केवाईसी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो मैंने इनका बताया, ये न्यू पाम प्रिंट ऑथेंटिकेशन आ रहा है। जैसे आपको पता है पासवर्ड रीसेट होता है, 2FA होता है, फेस वेरिफिकेशन होता है, लॉग इन होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो इसी तरह ये निकाल के ला रहे हैं पाम का। आपको पता है ये पाम, इसको रेखाएं बोल लें हिंदी में या उर्दू में हाथ की लकीरें बोल लें, ये सब इससे इनका सारा आगे चल के केवाईसी का और ये सारा प्रोसीजर जो है होने जा रहा है। अब अगर मैं दोबारा आपको इनके यहीं पे लेके चलूं तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये कह रहे हैं पाई इज टेस्टिंग पाम प्रिंट वेरिफिकेशन फॉर लाइवनेस चेक्स एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अकाउंट रिकवरी। आगे चल के आपका लाइवनेस चेक, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी और अकाउंट रिकवरी के लिए हम पाम प्रिंट ऑथेंटिकेशन लेके आ रहे हैं, जो कि अभी बेटा वर्जन में होगी। मोर प्राइवेसी फ्रेंडली देन फेस स्कैन्स। यहाँ पे ऑब्वियसली लोग एक दूसरे को बातें करते हैं, चीजें, कोई अपना प्रोजेक्ट अच्छा बोलता है कोई दूसरा, लेकिन ये यहाँ कह रहे हैं कि भाई फेस स्कैन से भी ज्यादा अच्छा हमारा जो है वो पाम प्रिंट होगा और उसको हम आइंदा फ्यूचर में यूज करेंगे 2FA के लिए, पासवर्ड रीसेट के लिए, अकाउंट प्रोटेक्शन के लिए। लास्ट जो यहाँ पे ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो कह रहे हैं केवाईसी वैलिडेटर रिवॉर्ड्स। आप लोग सब जानते हैं, आप सब लोगों ने, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने हजार बल्कि 5-5 हजार जो हैं वो वैलिडेशंस की हुई हैं और आज तक उनको मिलना तो दूर, ये भी नहीं बताया गया कि उनको उसके रिवॉर्ड्स कितने मिलेंगे और कब मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द हम Q1 के अंदर ही जो केवाईसी वैलिडेशंस की हैं लोगों को उनके रिवॉर्ड देना शुरू करने जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। बाकी ये कह रहे हैं कि हाँ, बाकी मैंने वही दोबारा थोड़ा उसको और इजी किया था कुछ लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे इनका फिलहाल यही है। अगर आगे चलूं तो मैं आपको बताऊं कि जो ये अपने एक्सचेंज के लिए यूएसडीटी लेके आ रहे हैं वो सारा कैसे होगा, उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूं। तो मैं आपको उसी तरफ लेके चलता हूं। उसके लिए आपको अपने मोबाइल में अपनी ऐप पे जाना पड़ेगा। अगर आप अपने मोबाइल में आप देखें कि आपका ये जो पाए की ऐप है, अगर आप उसके अंदर ब्राउज़र पे चले जाएं, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा ये मेरा ब्राउज़र है यहाँ पे पाए का। आप इस ब्राउज़र को क्लिक करेंगे तो बेसिकली ये ऐसे आपके पास खुल के जो है आता है। तो मेन अगर आप इसके ब्राउज़र में चले जाएं, ये शुरू कैसे होगा मैं आपको शुरू से दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप इसको आके फेस वेरिफिकेशन इसका करेंगे, मैं वो यहाँ पे इसका कर लेता हूँ कि इसका फेस वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसको मैंने लॉग इन किया। यहाँ पे मैं दोबारा अपना फ़ोन लेके आता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग पाए ब्राउज़र को क्लिक करेंगे और वहाँ पे आप अपना पैस फ्रेज डाल के या फेस से अनलॉक करेंगे तो बेसिकली आप यहाँ अपने वॉलेट में आ जाएंगे। जब आप वॉलेट में आएंगे तो याद रखिए ये आपका पाए का मेन नेट दिखा रहा है। आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे और आप पाए के टेस्ट नेट में आ जाएंगे। टेस्ट नेट के अंदर आप आएंगे, आप जानते हैं इन्होंने टेस्टिंग के लिए निकाला था कि आप पाए को कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं। जब ये वॉलेट आ रहा था, टेस्ट या रिसीव, ये सारे यहाँ आप नीचे ये ऑप्शन देखेंगे तो आपको टोकन्स का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आप इस टोकन को क्लिक कीजिए। ये भी आप जानते हैं इन्होंने टोकन निकाले थे, पिज्जा टोकन, श्रिम्प स्वैप और ये सारी चीजें लोगों के सर्च के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप जाएं तो आप टोकन्स पे जाएंगे और यहाँ पे आप मोर टोकन, ये लिखा हुआ है माई टोकन, ये वो हैं जो मैंने ऐड किए थे, या मोर टोकन है। तो आप यहाँ मोर टोकन पे क्लिक कीजिए। मोर टोकन पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आप जाके यूएसडीटी को लिख सकते हैं। अगर आप यूएसडीटी लिखेंगे तो ये आप देखिए यहाँ पे आपको यूएसडीटी लिखा हुआ नजर आ जाएगा। आप इसको क्लिक कीजिए, यहाँ पे इनेबल टोकन कीजिए, इसको यहाँ ले आइए। तो यहाँ मैं कंफर्म चेंज करूंगा, अब ये मेरे टोकन्स के अंदर ऐड हो जाएगा। ये मैंने कंफर्म टोकन किया तो ये आपने देखा यहाँ आ गया। अब हम इसमें आ जाते हैं स्वैप के ऑप्शन में। फिलहाल ये टेस्ट फेस है। टेस्ट फेस क्या होता है? टेस्ट एक होता है सबसे पहले आपका टेस्ट मेन नेट, उसके बाद होता है प्राइवेट मेन नेट और उसके बाद आपका होता है ओपन मेन नेट। ये मैंने इंटरलिंक में भी आपको समझाया है, काफी दफा बताया है।
टेस्ट फेज के अंदर सारे जो टोकन्स होते हैं, सारी जो चीजें होती हैं वो सब फेक होते हैं, सिर्फ टेस्टिंग के लिए दिए जाते हैं। सबसे पहले जब आप टेस्टिंग फेज से गुजरते हैं तो फिर आप प्राइवेट मेन नेट में आ जाते हैं। प्राइवेट मेन नेट जो होता है वो बिल्कुल रेगुलर आपका मेन नेट की तरह होता है, लेकिन उसके अंदर हर एक को एक्सेस नहीं होता, बल्कि वो टेम्परेरी चेकिंग के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पे वापस चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप आएंगे, ये कहता है यूएसडीटी, लेट से मैं लिखता हूँ कि 1 यूएसडीटी मैंने करना है। तो यहाँ पे ये आपको क्या दिखा रहा है, 1 यूएसडीटी। तो यहाँ पे ये आपको कितने दिखाएगा कि उसके पाए मिल रहे हैं 1.586, लेकिन ये फिलहाल जो है सिर्फ टेस्टिंग के पर्पस के अंदर है। बाकी ये कोई इसकी असली में ये रेट फिलहाल नहीं होंगे। ये जैसे इंटरलिंक में किसी ने स्वैप किया हो आईटीएलएक्स पे या किसी और एक्सचेंज में, तो यहाँ नजर आता है, यहाँ आप कंफर्म स्वैप कर देंगे तो ये इस तरह आपका स्वैप हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें तब चलना शुरू होंगी, यहाँ पे ये आपको दिखाता है स्वैप सक्सेसफुल। तो बेसिकली आगे जब पाए चल के अपना एक्सचेंज लेके आएगा तो इसी तरह ये कॉइन्स ऐड होंगे। और इसमें यूएसडीटी को डालने का मकसद फिलहाल यही है कि यूएसडीटी इनका स्टेबल कॉइन होगा, जिस तरह आईटीएलएक्स के पास अभी यूएसडीसी यूएसडीटी है। तो इन्होंने आगे जो यूएसडीटी को डाला है, तो हो सकता है इनके डेक्स पे यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे आगे चल के आप लोगों को यूएसडीटी पाई कॉइन के साथ मिलेगा। तो ये काफी सारी खबरें हैं, खबरें बहुत अच्छी अच्छी हैं, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहूंगा कि पाई ने बहुत अच्छी प्लानिंग की, काफी प्रोजेक्ट ने इसको कॉपी किया, दुनिया का पहला माइनिंग प्रोजेक्ट था, लेके आया। इनकी चीजें भी बहुत अच्छी हो रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो अनाउंस करते हैं उन पे सालों सालों अमल नहीं करते। अगर ये भी तेजी तेजी से अमल कर रहे हो, कोई अपना प्रोग्राम बनाए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहां से लोग इन पे जाके बात कर सकें, सवाल कर सकें, इनसे कोई चीजें कर सकें, तो पाई भी आगे चल के बहुत अच्छा हो सकता है। आगे चल के देखते हैं। मुझे जब कोई सही अपडेट लगती है मैं पाई की आके अपडेट देता हूं। मैंने अपना चैनल पाई से शुरू किया है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं पाई को भूल जाऊं। जो की जिस चीज की अच्छी बात होगी मैं वो आपको चीजें जरूर बताऊंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।